हाय फ्रेंड्स, क्या आपने सेब के पौधे को बीज से उगाने का प्रयास किया है? अगर नहीं किया है और किया है और बीज उगे नहीं तो मेरे इस वीडियो में दिए हुए टिप्स फॉलो करिए, आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। चलिए फिर प्रोसीजर देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप सेब के कुछ बीज कलेक्ट कर लीजिए। ध्यान रहे बीज आपके चाकू से डैमेज ना हो जाए, कट ना जाए। इन सीड्स को आपको 5 से 6 घंटे के लिए पानी में रखना होगा। फ्रेंड्स, जो भी बीज पानी के ऊपर तैरते रहें उन्हें आप हटा दीजिए, वो अच्छे नहीं होते हैं, वो नहीं उगेंगे। बीज लगभग 6 घंटे के लिए पानी में रह चुके हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब वो टेक्निक देख लेते हैं जो आपको मदद करेगा बीज को जर्मिनेट करने के लिए। आपको एक एयरटाइट कंटेनर लेना है और एक टिश्यू पेपर में जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ इस तरह से फोल्ड कर दीजिए। 2 बार आपको फोल्ड करना है ताकि एक बेड टाइप का बन जाए। अब हम इस पे सोक किए हुए सीड्स रख देंगे। इसे वापस टिश्यू पेपर से ढक देंगे। फ्रेंड्स, इस पे हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि टिश्यू पेपर अच्छे से गीला हो जाए। बहुत ज़्यादा पानी आपको नहीं डालना है, सीड पानी के अंदर डूबे हुए नहीं रहने चाहिए, बस हल्के से गीले होने चाहिए। ज़्यादा पानी अगर चला गया है तो इस तरह से आप थोड़ा टेढ़ा करके एक्सेस वाटर को निकाल सकते हैं। डब्बे के लिड को हम लगा देते हैं और इसे हम रेफ्रिजरेटर में रख देंगे। फ्रेंड्स, इसे डीप फ्रीजर में नहीं रखना है, आप बस फ्रीज में जहाँ सब्जियाँ रखते हैं वहाँ पे रख दीजिए। 10 से लेकर के 30 दिन तक लग सकते हैं सीड को स्प्राउट होने में। डिपेंड करता है कि एप्पल स्टोर हाउस में कितने दिन रह चुका है। चलिए देखते हैं कितने सीड जर्मिनेट हुए हैं। फ्रेंड्स, हमने टोटल 8 सीड्स रखे थे जिसमें से एक स्प्राउट हो गया है और एक में थोड़ी बल्जिंग दिख रही है, शायद वो भी स्प्राउट हो जाए। ये देखिए, बहुत ही छोटा सा स्प्राउट है। इसे थोड़े दिन के लिए और मैं फ्रीज में ही रखूँगी, उसके बाद देखते हैं ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, फिर इसे हम मिट्टी में लगाएंगे। चलिए देखते हैं जो सीड स्प्राउट हो गया था उसकी क्या ग्रोथ है और कोई नए सीड स्प्राउट हुए हैं या नहीं। जो सीड स्प्राउट हो चुका था वो बिल्कुल रेडी है प्लांटिंग के लिए, और एक और सीड स्प्राउट हो गया है। लगभग सारे सीड्स वाइबल हैं और सारे स्प्राउट हो जाएंगे कुछ दिन बाद। चलिए फ्रेंड्स, अब जो सीड स्प्राउट हो चुका है, काफ़ी बड़ा हो चुका है, इसे हम लगा लेते हैं। पॉट की थोड़ी स्कार्सिटी चल रही है फ्रेंड्स अभी मेरे पास, और इसलिए मैं फिशबोन कैक्टस के पॉट में ही अभी जो जर्मिनेट हुए हैं सीड उसे लगा दूंगी। नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक मेरे पास पॉट आ जाएंगे, मैंने बनने के लिए दे दिए। मैं जनरली टेराकोटा पॉट ही यूज़ करती हूँ। पॉट में अभी कैक्टस एंड सैक्यूलेंट मिक्स है। जो पॉटिंग मीडिया है वो मैं आपको बता दूँ, कोकोपीट, परलाइट, चारकोल, ग्रेवल और लीफ कंपोस्ट, इन सबको मैंने इक्वल रेशियो में मिला दिया है, जो कि परफेक्ट होता है स्प्रॉटेड सीड्स को ग्रो करने के लिए। किसी स्टिक से आप एक होल बनाइए, होल बहुत गहरा मत बनाइए, बस इतना बनाइए कि जो जर्मिनेटेड वाइट कलर का रेडिकल है, ये जो सीड से धागे की तरह व्हाइट कलर का निकल रहा है, इसे रेडिकल कहते हैं और ये जड़ का ही एक स्टार्ट आप कह सकते हैं होता है। बस इसे आपको अंदर डालना है और सीड को लगभग सरफेस पे ही रखना है, ऊपर से आपको दिखता रहे। सीड्स को हल्का कवर कर दीजिए। लगाने के नेक्स्ट डे से ही सीड आपको ग्रो होते हुए दिखने लगेगा। थोड़ा पानी डाल देते हैं ताकि सीड थोड़ा गीला गीला रहे और स्ट्रेस में ना जाए। लगाने के बस 1 दिन बाद से इसने काफ़ी अच्छी ग्रोथ स्टार्ट कर दी है, और लगाने के 3 से 4 दिन बाद ही आपको जो असली लीफ होता है एप्पल का वो दिखने लगेगा। एप्पल के लीफ कुछ इस तरह से ही रहते हैं। मैं आपको आगे अपडेट देती रहूँगी, और इसे जब मैं इस पॉट से अलग करके नए पॉट में, नए पॉटिंग मीडिया में लगाऊंगी, आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। हर जगह पे सेब के पौधे भले ही फल ना दें,
लेकिन आपकी बॉन्साई कलेक्शन में, प्लांट कलेक्शन में एक यूनिक प्लांट ज़रूर ऐड हो जाएगा। जर्मिनेट करने का प्रयास जरूर करिएगा, सफलता मिलेगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल तो कर लीजिए और बेल बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई अपडेट वीडियो या कोई नया वीडियो डालूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।